गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 कहानी ड्यू का चैप्टर विजिट टू कैम्ब्रिज। सो स्टूडेंट्स, ये इस कहानी है दो ऐसे लोगों की जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। एक जो है वो स्टीफन हॉकिंग है, जो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। और दूसरे यहाँ आपके जो इस कहानी के जो राइटर हैं, फिर मिस्टर फिरदौस कांगा। दोनों के दोनों जो हैं, स्टीफन हॉकिंग एंड फिरदौस कांगा, दोनों के दोनों क्या हैं, हैंडीकैप्ड है, यानी कि दोनों के दोनों मतलब व्हील चेयर पर चलते हैं। यानी वो खड़े होकर नहीं चल सकते, व्हील चेयर पर बैठ कर ही वो इधर उधर चलते हैं। जिसमें से जो स्टीफन हॉकिंग है वो अब एक्सपायर हो चुके हैं 2018 में। और जो फिरदौस कांगा हैं वो पहले वो 1960 में वो इंडिया में बॉर्न हुए थे। अब वो करंटली वो अब लंदन में स्टे कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जो ये स्टोरी है वो दोनों के बीच की कन्वर्सेशन है। मीन्स जो इस कहानी के जो राइटर हैं मिस्टर फिरदौस कांगा और साइंटिस्ट जो हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग, दोनों के बीच की कन्वर्सेशन को इसमें दिखाया गया है। यानी दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उसको इसमें बताया गया है कि दोनों के बीच में क्या क्या बातचीत होती है जब वो जो राइटर हैं हमारे, वो जब स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए जाते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है उसके इसमें दिखाया गया है। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो जब वो जो राइटर हैं यहाँ पे, जब वो लंदन जाते हैं तो वहाँ पे लंदन में जब वो कैम्ब्रिज जाते हैं, कैम्ब्रिज में जो उनका एक गाइड होता है, यानी जो उनको घुमा रहा होता है साथ में, वो उनको स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताता है। वो बताता है कि जो स्टीफन हॉकिंग है बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो पुअर मैन है। पुअर मैन मीन्स किस एंगल से पुअर है वो, यानी बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड मीन्स वो मतलब अपंग हैं, वो खुद से चल फिर नहीं सकते हैं। ठीक है, और लेकिन वो क्या है, वो सक्सेसर है, वो इसैक न्यूटन के क्या है, वो सक्सेसर। ठीक है, और वो उसी चेयर पर बैठते हैं जिस चेयर पर इसैक न्यूटन बैठा करते थे। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जिस चेयर में इसैक न्यूटन बैठा करते थे, उसी चेयर पर अब स्टीफन हॉकिंग बैठ रहे हैं इसमें। इसैक न्यूटन जो थे वो भी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। और उसके बाद and I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever। उसके बाद वो बताते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग है उन्होंने एक बहुत फेमस किताब भी उन्होंने लिखी हुई है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम करके, जो कि बहुत ज़्यादा बिकी है किताब वो मार्केट के अंदर। ठीक है, वो भी यहीं पे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके जस्ट बाद जो राइटर है वो क्या करते हैं, एक टेलीफोन बूथ पे जाते हैं। वो टेलीफोन बूथ पे जाकर वो नंबर डायल करते हैं, और नंबर डायल करके वो बातचीत होती है उनकी। जो स्टीफन हॉकिंग के जो असिस्टेंट हैं उनसे उनकी बातचीत होती है, और बातचीत करने के दौरान वो उसको बताते हैं, असिस्टेंट को बताते हैं उनके, कि मैं इंडिया से आया हूँ और मैं व्हील चेयर पर हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ ब्रिटेन में ट्रैवल करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और मैं मिस्टर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। सिर्फ मुझे 10 मिनट चाहिए, इससे ज़्यादा मैं इस टाइम आपका नहीं लूँगा। तो वो उनका जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है ठीक है, आधा घंटा आप ले सकते हैं, और आपकी टाइमिंग रहेगी 3:30 से 4 तक। उसके बाद वो जो अचानक से जो होता है, वो राइटर को बहुत सा आसपास एकदम वीकनेस फील होने लगती है, और वो ये सोचता है कि जो लोग होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, वो हमेशा क्या बोलते हैं कि वो कॉमन पीपल जो बोलते हैं कि हमेशा बहुत जो डिसेबल्ड लोग जो होते हैं उनको हमेशा नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं कि बहादुर बनो, आगे बढ़ो। तो इस तरह से उनको मैं इन सब बातों से पक गया हूँ लोगों की, कि बहादुर बनो, ये करो वो करो। जैसे कि वैसे वैसा चाह रहे हो कि जो अपने करेज अकाउंट से मैं क्या करूँ, मतलब चेक निकाल के, मतलब चेक नहीं निकालना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। यानी कि जैसे हमारे बैंक में क्या होता है, अकाउंट होता है, उसी तरीके से क्या होता है, करेज अकाउंट है। मीन्स करेज मीन्स बहादुरी का अकाउंट, जिसमें से मैं बहुत आलसी हूँ और मैं उसमें से अपनी बहादुरी का चेक निकाल कर नहीं दे रहा हूँ। इस तरह से लोग मतलब बिहेव करते हैं। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्गर चीज़ ये है देखने के लिए कि जो आदमी हमारी तरह है, हमें इंस्पिरेशन किससे मिलती है, हमें उन लोगों से इंस्पिरेशन नहीं मिलती, कॉमन पीपल से हमें इंस्पिरेशन नहीं मिलती। क्योंकि जो लोग डिसेबल्ड होते हैं, जो लोग आपकी तरह होते हैं, और वो
चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसा इंसान मिले जो उन्हीं की तरह हो और जिसने कुछ बड़ा अचीव किया हो, उससे उस इंसान को इंस्पिरेशन मिल सकती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, दोनों की बातचीत होती है आपस में। फिर उसके बाद जब वो स्टीफन हॉकिंग घर पे जाते हैं तो वहाँ पे उनकी बातचीत होती है अगली दोपहर को। तो वो बोलते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग होते हैं वो मशीन के थ्रू बोलते हैं, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग जो थे वो कुर्सी पर बैठे रहते थे और जो वो खुद से बोल भी नहीं पाते थे वो। तो वो जो जो भी उनके उनके हाथ पे क्या था, एक उनके जस्ट उनके चेयर से कंप्यूटर जुड़ा हुआ था, और जो जो भी वो बोलते थे वो कंप्यूटर के थ्रू ह्यूमन वॉइस में कन्वर्ट होकर सामने वाले को सुनाई देता था। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि आई हैवंट बीन ब्रेव, आई हैव हैड नो चॉइस, यानी कि मैं इतना ब्रेव नहीं था, लेकिन मेरी कोई चॉइस भी, इसके अलावा कोई चॉइस भी मेरे पास नहीं थी कि मुझे बहादुर बनना पड़ा। उसके बाद वो जो राइटर है वो ये पूछना चाह रहे थे कि जो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, लेकिन रियलिटी तो ये है कि आप क्या हो, एक डिसेबल्ड इंसान हो, ठीक है। लेकिन वो झिझक के हमारे इसलिए नहीं पूछते ताकि उनको स्टीफन हॉकिंग को खुद को फोर्स करना पड़ेगा जवाब देने के लिए, क्योंकि वो स्टीफन हॉकिंग खुद से जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो जो बोलते थे वो कंप्यूटर के थ्रू कन्वर्ट होकर सामने वाले को सुनाई देता था। इसलिए वो ये नहीं चाह रहे थे कि कोई फालतू के सवाल पूछ कर उनको परेशान किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद वो देखते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा क्या है, परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, एंग्विश में, बहुत ज़्यादा पेन में है वो। और जो उनकी बातें हैं वो एकदम फ्रोज़न फ्रेजेस की तरह हैं, यानी कि जैसे बर्फ़ होती है वैसी ठंडी हैं, और उनके जो सेंटेंसेस जो वो बोल रहे हैं वो भी बिल्कुल एकदम एकदम कड़क हैं। जैसे डेड बॉडी कड़क हो जाती है मरने के बाद, एकदम हार्ड हो जाती है, उसी तरह से उनके सेंटेंसेस भी ऐसे ही है जो वो बोल रहे हैं। उसके बाद वो एक क्वेश्चन करते हैं फिर स्टीफन हॉकिंग से, जो राइटर हैं वो क्या बोलते हैं कि बहुत से लोग को ऐसा लगता है, ऐसा सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड जो लोग होते हैं, जो अपंग लोग होते हैं, वो अनहैप्पी होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन क्या आपको इस मेरी इस बात को सुनकर आपको हंसी आती है? तो दो तीन मिनट के बाद स्टीफन हॉकिंग का रिप्लाई आता है, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैटर्नाइज मी, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा ये बातें मजाकिया लगती हैं जब लोग मुझे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। पैट्रोनाइज का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। जब लोग मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है उस चीज़ पर। उसके बाद फिर जो राइटर होता है क्वेश्चन और करते हैं वो कि आप वो जब कोई भी आदमी जो मेरी तरह आपको मिलने के लिए आता है और आपको डिस्टर्ब करता है, तो आपको इससे परेशानी नहीं होती है? तो बोलता है, आंसर फ्लैश होता है उसके बाद, यस होती है। तो उसके बाद वो थोड़ा सा ए वन में स्माइल करते हैं जो स्टीफन हॉकिंग होते हैं, और उसके बाद जो उनकी हंसी होती है वो जो विदाउट सेंटिमेंटल और विदाउट सिलीनेस की जो उसकी हंसी होती है, उसको देखकर जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो उनके सामने बैठे हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं। उसके बाद क्या होता है, तो जो राइटर वो ये बोलता है कि राइटर ने स्टीफन हॉकिंग को मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में तो देखा था, लेकिन अपने सामने उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने पहली बार अपने सामने उनको देखा था। और वो क्या बोलते हैं कि फ़ोटोग्राफ तो होती है, वो भी जब स्टीफन हॉकिंग के सामने बैठे थे वो भी फ़ोटोग्राफ की तरह थे, लेकिन कैसी फ़ोटोग्राफ, 3D फ़ोटोग्राफ की तरह थे वो, ठीक है। क्योंकि जो हम फोटोग्राफ हमारे पास होती है वो तो नॉर्मल होती है, प्लेन होती है, लेकिन जो स्टीफन हॉकिंग रियल में बैठे हुए थे इसलिए लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहे थे, तो एक तरह से वो फोटोग्राफ की तरह थे, लेकिन वो 3D फोटोग्राफ की तरह वो लग रहे थे जो स्टीफन हॉकिंग है, ठीक है। और उनकी बॉडी कैसे लग रही थी, एकदम ट्विस्टेड थी, क्योंकि उनका जो सर था, सर के पीछे क्या था, हेडरेस्ट था, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ऊपर आपने फ़ोटो में देखा होगा, सीट के पीछे उनके सर के पीछे क्या है, हेडरेस्ट है एक, यानी सर को संभालने के लिए, ठीक है। उसके बाद और जो उन्होंने जो अपर पार्ट में जो शर्ट पहनी थी वो किस कलर की थी, पेल ब्लू कलर की वो शर्ट थी। और उसके बाद जो उनकी आंखें थी वो क्या थी, वो कुछ बोलना चाह रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें कुछ बोलना चाह रही हैं लेकिन फिर भी चुप हैं, और जैसे कि वो बहुत कुछ बड़ा और कुछ अर्जेंट बातें उनकी आंखें बोलना चाह रही हैं, लेकिन उनके लिए सब बोल पाना मुश्किल था, क्योंकि वो डायरेक्ट मुँह से वो बोल नहीं पाते थे। उनकी बॉडी एकदम कांप रही थी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ देख ली हो जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी हो। और जो उनका शरीर है वो कैसे लगता है, एकदम लैंटर्न की तरह। लैंटर्न मीन्स होता है, आपने जो लालटेन देखी होगी उनकी तरह उनका शरीर एकदम लग रहा है, जैसे जो लालटेन आपने देखी होगी वो
अंदर से चमकती है, एकदम शाइनिंग करती है, उजाला आता है अंदर से, उसी तरह उनकी बॉडी लग रही थी। ठीक है। द बॉडी ऑलमोस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज़। जो उनकी बॉडी थी वो कैसे लग रही थी, एक ऐसे केस की तरह लग रही थी, ऐसे चीज़ की तरह लग रही थी जो शेडोज़ यानी जो परछाई से बनी हुई हो। सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स नो दैट दिस इज़ वॉट ईच ऑफ अस इज एवरीथिंग एल्स इन नेसेसरी। यानी कि वो फिर राइटर क्या बोलते हैं इसमें, इसलिए मैं ये सब जानता हूँ कि सब क्या हैं, हम एक जैसे ही हैं। और जो जो राइटर हैं वो इटर्नल सोल्स यानी वो आत्मा पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं, और वो उनको मानना है कि सब लोग एक हैं, एक जैसे ही हैं। और उसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा है वो सब क्या है, एक्सेसरी की तरह है। ठीक है। जैसे मोबाइल हम खरीदते हैं तो उसके साथ क्या आता है, हेडफोन आता है, चार्जर आता है, वो क्या होता है, एक्सेसरी की तरह होता है। उसी तरीके से हमारे सबके जो इंसान है वो एक जैसे हैं, लेकिन उनके पास कुछ एक्स्ट्रा जो होता है वो क्या है, एक्सेसरी की तरह उनके पास होता है। उसके बाद वो एक क्वेश्चन और करते हैं उससे, स्टीफन हॉकिंग से, व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। तो वो बोलते हैं कि डिसेबल्ड होने में सबसे अच्छा क्या है, मतलब अपंग होने में सबसे अच्छी बात क्या है। तो स्टीफन हॉकिंग जवाब देते हैं कि आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। मुझे नहीं लगता कि कोई अपंग होने, डिसेबल्ड होने में, अपंग होने में कोई अच्छी बात हो सकती है, यानी अपंग होना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके बाद जो राइटर दोबारा एक क्वेश्चन करते हैं, उनसे मतलब एक बात पूछते हैं, आई थिंक यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। तो वो बोलते हैं, राइटर जो बोलते हैं कि आपको, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपने तो दुनिया में देखा ही होगा कि दुनिया में कितनी काइंडनेस दुनिया में फैली हुई है, मीन्स कितनी आसपास के जो लोग हैं कितने क्या हैं, दयालु हैं। तो वो बोलता है, स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं यस। ठीक है। इट वाज अ डिसएडवांटेज। तो उसके बाद वो क्या बोलते हैं, इट वॉज अ disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me। यानी उनकी जो मशीन थी उनके थ्रू उनकी आवाज़, उनकी फीलिंग्स प्रॉपर आ नहीं पा रही थी, लेकिन उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो क्या है, मेरी बात से पूरी तरह से क्या है, एग्री है। ठीक है। उसी दौरान बातचीत करने के दौरान बार बार मैं क्या कर रहा था, अपनी चेयर को शिफ्ट करके अपनी घड़ी जो रिस्ट वॉच है उसको मैं बार बार देख रहा था टाइम को, ताकि हर एक मिनट को मैं ढंग से यूटिलाइज़ कर सकूं, क्योंकि वो राइटर चाहते थे कि वो एक भी मिनट वेस्ट ना करें वो, क्योंकि वो बहुत बड़े इंसान के सामने वो बैठे हुए थे। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, हाउ लिटल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। तो उसके बाद राइटर क्या बोलते हैं, उनको, राइटर को उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा था, और उनको ऐसा मतलब महसूस भी नहीं हुआ कि वो चल नहीं सकते और खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की कंडीशन एक जैसे थी, राइटर की भी और स्टीफन हॉकिंग की भी। ठीक है। I told him how he had been inspiration beyond glitch for me and surely both others did that thought help him। तो उसके बाद जो राइटर है वो एक क्वेश्चन और करते हैं स्टीफन हॉकिंग से कि जैसे आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हो और आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन हो, तो इस तरह की बातें क्या आपको हेल्प करती हैं आपके काम में। तो स्टीफन हॉकिंग जवाब देते हैं, नो ही सैड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क। तो जब वो नो बोलते तो राइटर को ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं कैसा सवाल कर दिया, तो अपने आप को एकदम पागल सा महसूस करते हैं, मूर्ख सा महसूस करते हैं खुद को। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrow day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। उसके बाद राइटर क्या बोलते हैं, जब आपकी बॉडी क्या हो, एक क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम हो। क्लॉस्ट्रोफोबिक क्या होता है, मीन्स ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिया एक ऐसा जो होता है फियर होता है, मीन्स जैसे अंधेरे को देखकर डर जाना, मीन्स ठीक है, जो लोग अंधेरे को देखकर क्या करते हैं, डर जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो जो वो राइटर बोलते हैं कि जो हमारी जो बॉडी है जब एक क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम की तरह काम करती है, और जो उसकी जो वॉल्स होती हैं, यानी कि जो बॉडी की जो वॉल्स होती हैं, यानी कि जो बाहरी जो कवर होता है हमारा, वो जब एकदम सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, नैरो मीन्स होता है एकदम धीरे धीरे छोटा होना स्टार्ट कर देता है, तो इसको जानकर बहुत अच्छा नहीं लगता, मतलब ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा नहीं लगता कि जो लोग बाहर की तरफ, बाहर जो लोग हैं हमारे बाहर की तरफ जो लोग हैं
वो हमको देखकर मीन्स स्माइल कर रहे हैं और एडमायरेशन के साथ स्माइल कर रहे हैं। उनको खुशी हो रही है कि हम ज़िंदा हैं, हम अभी सांस ले रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें हमको खुशी फिर भी नहीं देती, क्योंकि वो इस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि वो क्या है, वो हैंडीकैप्ड है। मीन्स उनकी बॉडी क्या है, हैंडीकैप्ड है। वो फुली लाइफ को इन्जॉय वो नहीं कर सकते। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। तो उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं कि कोई ऐसी एडवाइस आप डिसेबल्ड पीपल को, आप कोई ऐसी एडवाइस, अपंग लोगों को आप कोई ऐसी एडवाइस आप देना चाहेंगे जो उनकी लाइफ को बेटर करने में मदद करे। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर वेस्ट ऑफ टाइम। तो स्टीफन हॉकिंग जवाब देते हैं कि डिसेबल्ड लोगों को, यानी अपंग लोगों को सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिस चीज़ में वो अच्छा कर सकते हैं, उनको उसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसेबल्ड ओलंपिक्स होते हैं, यानी कि जो पैरालंपिक्स होते हैं, यानी कि जो अपंग लोगों के लिए जो ओलंपिक्स वगैरह जो होते हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, वो भी क्या है, एक वेस्ट ऑफ टाइम है। इस तरह से वो बोलते हैं। उसके बाद जो राइटर है वो क्या बोलते हैं, आई नो व्हाट यू मीन, आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वाज एंड हाउ gleefully I had unstringed it one night। उसके बाद जो राइटर क्या बोलते हैं कि मैं समझता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे याद है कि जब मैं एक स्पेनिश गिटार को प्ले कर रहा था, उसको सीख रहा था, उसको चलाना सीख रहा था, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मैं एकदम उसको मैं कर नहीं पाया, उस चीज़ को मैं सीख नहीं पाया। तो मैंने क्या किया कि जो गिटार की जो तारें थी उसको तोड़कर मैंने फेंक दिया, गिटार को फेंक दिया था। तो मीन्स वो इस काम से हैप्पी नहीं थे, इसलिए उन्होंने गिटार को तोड़कर फेंक दिया। द हाफ आवर वाज अप, आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर। उसके बाद आधा घंटा लगभग बीत चुका था और वो राइटर वो क्या बोलते हैं कि राइटर जो स्टीफन हॉकिंग को बोलते हैं कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया और धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ मुलाकात की। तो उसके बाद स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं स्टे आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। उसके बाद जो स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं रुको, अभी थोड़ा वेट करो और कुछ थोड़ा सा चाय ले लो, मैं तुमको अपना गार्डन दिखाता हूँ। वो बगीचा दिखाने ले जाते हैं। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, ट्रेम्बलिंग अलॉन्ग in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. We couldn't talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare। उसके बाद जो गार्डन होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे एकदम पार्क जैसे पार्क होता है ना, उस पार्क की तरह वो गार्डन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो लेकिन जो स्टीफन हॉकिंग है वो उस गार्डन का हर एक इंच वो कवर कर देते हैं अपनी मोटराइज्ड व्हील चेयर में, और जो राइटर थे वो उनके पीछे पीछे चल देते हैं। लेकिन वो ज़्यादा बातचीत उस दौरान वो नहीं करते, क्योंकि जो उस टाइम जो धूप लगी हुई थी, उस टाइम जो सनशाइन था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था मेरे हिसाब से उसमें, क्योंकि इसमें एरिया हुआ है, सनशाइन उस टाइम तेज़ था। और वो जिस वजह से दोनों एकदम चुपचाप रहते हैं। और जो उनकी लेटर्स, उनकी जो स्क्रीन के ऊपर जो लेटर्स आ रहे थे वो एकदम डिसअपियर हो जा रहे थे, ठीक है। An hour later we were ready to leave and I don't know what to do. I couldn't kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening। उसके बाद लगभग एक घंटे बाद मैं जाने के लिए एकदम तैयार था। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं उनको किस भी नहीं कर सका और रो भी नहीं सका लेकिन मैंने लास्ट में क्या किया, मैंने उनके शोल्डर को टच किया और वहाँ से निकल गया, वहाँ से मैं बाहर की तरफ निकल गया। आई लुक बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वाजंट। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मुझे ऐसा लगा कि पीछे से वो क्या कर रहे होंगे, वेव कर रहे होंगे, यानी वो हाथ हिला रहे होंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो अपनी बॉडी को वो हिला ही नहीं सकते थे। जो स्टीफन हॉकिंग थे उनका बॉडी का कोई भी पार्ट मूव नहीं करता था, ठीक है। सिर्फ उनकी फिंगर्स वगैरह हल्की हल्की मूव करती थी, बाकी उनका बॉडी एकदम कैसा था, एकदम एक जगह पे एकदम स्टिल था उनका बॉडी। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई प्रीवियस सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन सो मैनी ईयर्स अलोन, आई न्यू डैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ। उसके बाद क्या होता है, जब राइटर उनको देखते हैं तो उनको खुद को बहुत ज़्यादा ब्रेव फील होता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जैसा भी इंसान इस दुनिया में है। और वो जब वो
हर प्रॉब्लम को वो ओवरकम कर सकते हैं, तो वो भी राइटर भी इस प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को वो ओवरकम वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, राइटर क्या बोलते हैं, आई न्यू डैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, और उसके बाद बोलते हैं कि मेरी जर्नी, आपके लिए मेरी जर्नी फिनिश हो गई है। इसके बाद राइटर वहाँ से चले जाते हैं। ये स्टोरी आपकी लिखी गई है फिरदौस कांगा के द्वारा, जो इसके राइटर हैं, ठीक है। इसी कहानी में वो कैरेक्टर भी हैं इसमें। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी स्टोरी विजिट टू कैम्ब्रिज। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कीजिए और उस पर ऑल पे टच कर दीजिए, ताकि इस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आपकी वीडियोस, जो भी नई वीडियोस आएंगी आपको आपके फ़ोन पर बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।